हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत क्लासेज। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताने वाला हूं जो आपके नवोदय एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यदि आप नवोदय के यदि मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको जो है कुछ फार्मूले याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी लॉजिक लगा लेंगे या फिर आप कितना भी दिमाग यूज करेंगे वहां आपसे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, और यदि आएगा भी तो आपको वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि आप यदि फॉर्मूलेज कुछ याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे कर करके सारे क्वेश्चन आपके जो है 11 अगस्त से पहले ही आपको क्या करेंगे, आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप क्या करते हैं, मैथ्स करना चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आपका पहला यूनिट में आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैंने जो है एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी है कैसे आपको वर्ग ज्ञात करना है, और नॉर्मली आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे क्योंकि हर जगह प्रयोग होता है इसका मैथ्स में। ठीक है, तो देखिए 1 का वर्ग हमारा कितना है, 1 है। 2 का हमारा होता है 4, यानी कि होता क्या है कि मल्टीपल है, 1 मल्टीप्लाई 1 का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4, और यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 26, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 8 का 8 है 64, या 8 8 जा 64। ऐसे करके आपको जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है सारे के सारे आपको इसका करने हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, लिख लेना है और इसे याद करके ही जाना है। ठीक है, मिनिमम आप क्या करेंगे, मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मिनिमम की बात कर रहा हूं, आपको 30 तक तो आना ही चाहिए। यदि आप 30 तक याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा मैथ के सवाल करने के लिए। और घन की बात करें तो घन आपको 20 तक तो कम से कम याद होना चाहिए, 20 से 25 तक। ठीक है, तो 1 का घन क्या होता है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा। 2 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 3 बार करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे करेंगे आप तो सारे के सारे आप याद कर लीजिए। कहां तक याद करना है आपको ये 25 तक याद कर लेना। अगर 25 तक याद नहीं होता है तो आप 10 या 15 तक में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आता है मीट्रिक प्रणाली वाली। तो यहाँ पे देखिए आपके जो है मीट्रिक प्रणाली में आपको क्या दिया है, 10 मिलीलीटर किसके बराबर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे याद कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर, और इसका आगे और देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है, कितने डेसीमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नवोदय में, आप प्रीवियस क्वेश्चन जो चेक करिए उसमें आपके ये मिल जाएंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, आपको ये सारे याद कर लेना है। इसके बाद क्या कौन कौन से याद करना है देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा किलोमीटर वाला क्वेश्चन आ चुका है, और ये सेंटीग्राम का हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दे रहा हूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये करिए। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है, आगे आपको दिखाते हैं कि आपको सूत्र में जो है कुछ वर्गमूल याद करने हैं। ठीक है, वर्गमूल आता है कि 1.414 किसका होता है, कौन सा, तो √2 का मान होता है 1.414। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यदि आपसे आता है तो सेकेंडों में इसका आंसर कर लेंगे, और यदि नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे या फिर गलत कर देंगे, और करेंगे भी अगर भाग विधि से तो बहुत लंबा आपका जाएगा, आंसर लाने में आपको 5 मिनट टाइम लग जाएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप नवोदय क्रॉस नहीं कर पाओगे, पास नहीं हो पाओगे। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मैं स्टार का चिन्ह लगा दे रहा हूं आपको जो याद करना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको और क्या याद करना है वो अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक चीज हमारा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है, भारतीय अंकन प्रणाली जो आपका होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ये जो पढ़ते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आपको इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 100,000, 10 लाख, मिलियन, इसके बाद आपका 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन होता है, फिर बिलियंस होता है। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि देखिए हम बताएं आपको कि 10 लाख बराबर क्या होता है, 10 लाख बराबर होता है आपका 1 मिलियन होता है, क्या होता है, 1 मिलियन। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से क्या करना है, याद करके रखना। 2020 में आया है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, आप उसको क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है इसको भी अच्छे से
पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड, आपका जो यूनिट होता है संख्या और संख्या पद्धति। इसमें आपको कौन कौन से चीजें याद करनी है, तो इसके लिए आपको जो है ये चीजें आपको याद करनी होती है। एक हमारा प्राकृत संख्याएं क्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है नेचुरल नंबर जो गिनने के लिए प्रयोग में होता है, तो आपको इसको भी याद करना है। अच्छे से कर लीजिए। आपका प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 से लेकर आगे बहुत जहां तक हम गिन नहीं सकते वहां तक जाता है, ठीक है। लाखों करोड़ों अरबों तक, इसलिए डैश डैश कर दिया गया है। इसके बाद आपको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हमेशा पूछ जाता है कि पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं, तो ये क्या करेंगे, यदि आप नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देते हैं तो आपका ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, आपको इसको याद करके रखना है, पॉइंट बी डिनोटेड, ठीक है। कॉपी पर लिख लीजिए कि पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा गया है। इसके बाद सम संख्या आप जानते होंगे, आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर आपका 2 4 6, यानी कि 2 से अगर भाग चला जाए उसमें 2 से डिवाइड हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये कहलाता है आपका सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8 ऐसे करके आगे जाता है एक एक अंकों को छोड़कर, ठीक है। विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर, ये आपका क्या होता है 2 से भाग जिसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 में 2 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, इसलिए हमारा 3 क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, यानी कि सम संख्या को छोड़ देंगे तो हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपका होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी। जीरो से पहले आपके माइनस होंगे और जीरो के बाद में आपके प्लस में होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं पूर्णांक संख्या, इसको पढ़िए। इसके बाद आपका प्राइम नंबर आता है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अंश से नहीं करती हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम 2 को देखें तो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, ठीक है। 3 को देखें तो 1 से कट जाएगा और 3 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये हमारा कहलाता है अभाज्य संख्या। क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे पूछा ही गया है 2018 में कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहां से प्रारंभ होती है, तो आपको लगाना है 2 से प्रारंभ होती है। याद करके रखिएगा, जितने पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये संख्या होती है 2 3 5 7 11 13, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। आपको इसको भी लिखकर रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है होता है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर होता है। तो परिमेय संख्या हमारा होता है जिसे हम P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में। लेकिन हमारा क्या होता है यहाँ पे देखिए Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऊपर हमारा 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हमेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे हमारा 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपको यदि 0/1 भी करेंगे तो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 2/4 भी करेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या कर सकते हैं, लेकिन नीचे 0 हम नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि अनंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अगला होता है हमारा स्थानीय मान होता है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान हमारा होता है प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। एक हमारा होता है फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग अंकित मान बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको जानते होंगे कि आपका जो है, जैसे मैंने कोई आपको अंक दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं कैसे करना है। जैसे लिखा है 40025, तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5, देखिए ये हमारा क्या होता है, इकाई वाला स्थान होता है। तो इकाई यानी कि 1 होता है, तो 5 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अगर मैं 2 की प्लेस वैल्यू बोलूं यानी स्थानीय मान बोलूं तो क्या करेंगे आप, ये हमारा दहाई वाला स्थान होता है, तो 2 गुणे दहाई यानी कि 10, ठीक है। तो 10 का हमारा हो जाएगा 2 दहम 20, ये आ जाएगा। 0 का करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई जो जिसका निकालेंगे हम वही करेंगे। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1000 से इसमें सैकड़ा से गुणा करेंगे, 100 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगले वाले में हम क्या करेंगे, 1000 से 0 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, शून्य का गुणा 1000 से करेंगे तो ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 4 गुणे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, यानी 10,000 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है निकालने का तरीका।
स्थानीय मान होता है। इसके बाद आपका एक होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा अंकित वैल्यू, यानी इसको फेस वैल्यू। किसी संख्या का अगर हम बोले कि यदि 2 की हमारा अंकित मान क्या होगा या फेस वैल्यू, तो वही होता है जो जो पूछा जाता है सेम वही होता है। इतना सरल होता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए उनको बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो अंकित वैल्यू हमारे क्या होती है, 2 का 2 ही होगा। ठीक है, आपको जो है ऐसे करके आसानी से इनको याद करना है। तो आपको मैंने 11 मिनट का वीडियो बना दिया हूं, लगभग वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको जो है इस वीडियो में हम इतना ही आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ एक चीजें पढ़नी होती है आपको, बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्या यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्वेश्चन में हमेशा ये पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और छोटी संख्या क्या होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा 1 होता है, और 2 अंकों की हमारी 10 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। यदि 5 अंकों की बोली जाएगी तो आप क्या करेंगे, 5 1 लगा के 4 0 लगा देंगे, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करेंगे तो 9 5 बार आपको लिख देना है। ये आपको याद करके रखना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइए। तो आप जब जानेंगे तभी तो घटा पाएंगे। ठीक है, और आंसर आप ला पाएंगे। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आपको नॉर्मली इतनी चीजें याद करके रखना है। अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर हम आएंगे, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाएंगे, जहां पे आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज के, समय और दूरी के, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बताएंगे आपको, और ही इसके साथ क्षेत्रफल के क्वेश्चन, आयतन के क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करो, और लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।